बिहार में चुनावी शंखनाद हो गया है। 10 अक्टूबर को पहले चरण के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन अभी तक सीट दोनों अहम गठबंधन ने सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं किया। यानी कि सीट बंटवारे पर जो तनाव है वो इस समय साफ नजर आ रहा है। खींचतान ज्यादा महागठबंधन में बताया जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव के सीएम फेस के लिए अभी तक महागठबंधन की सभी पार्टियों ने मुहर नहीं लगाई। और अब सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में तूफान खड़ा हो गया, क्योंकि कांग्रेस हो या फिर लेफ्ट या दूसरी कोई भी पार्टियां, सभी ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग इस समय कर रही है। Our party, the Communist Party of India, is part of Maga Gathbandhan in Bihar, and we are fighting the elections. We will fight a reasonable number of seats, and we are confident that people of Bihar, we will fight reasonable number of seats. कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी हम अपने दल में अपना हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी पूरे 243 पर सामूहिक स्ट्रेटजी है और हम एक एक कदम फूंक फूंक के बैठ रहे हैं। एनडीए में भी सीट पर पूरी तरीके से सहमति नहीं बनती नजर आ रही है, क्योंकि खबर है कि चिराग पासवान ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है ऑल इज वेल और जल्दी सीट शेयरिंग का ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो चुनाव आयोग को हृदय से धन्यवाद, बधाई कि लोक आस्था के महापर्व के बाद लोकतंत्र का महापर्व मनाने का बिहार को मौका मिलने जा रहा है। इस मौके पर कहीं न कहीं हर बिहारी अपने को पूरी पवित्रता और पारदर्शिता के साथ विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार करेगा। ऐसा है, विधानसभा का चुनाव का घोषणा हुआ है और पूरा एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। और आप जानते हैं कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सरकार बनने से अगले 25 साल में बिहार कहां खड़ा होगा। बिहार के लोग समझदार हैं, उनको पता है कि डबल इंजन के सरकार से अगले 5 साल में बिहार भी टॉप 10 स्टेट जो देश का है वहां जाकर के खड़ा होगा। सर्वप्रथम तो चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहते हैं। बिहार में निष्पक्षता का परिचय, जिस तरह से माहौल बनाया गया था, उस माहौल को शांत करने में चुनाव आयोग का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, बातचीत स्टार्ट हो गया है। हम समझते हैं 2 से 3 दिनों में हम लोग सब इसको लॉक कर देंगे। हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीट हमारे कार्यकर्ताओं को मिले, ताकि हमारी पार्टी भी आगे बढ़े और रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हम बने, इसकी चिंता हम सबको है। तो देखिए, महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के जो सहमति है वो बनने का दावा हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से स्थिति दिखती है, ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर के खींचतान फिलहाल अभी भी नजर आ रही है। दोनों ही पार्टी इस समय पूरी कोशिश कर रही है। एक रोड मैप, एक रणनीति बनाने की जो कोशिश है वो बीजेपी और कांग्रेस और आरजेडी जेडीयू की भी बनती दिख रही है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, एक तरीके से जो खाका है चुनाव का वो पूरी तरीके से फिक्सअप हो गया है, अब रणनीति बनाने का समय है। लगातार बीजेपी की तरफ से कोशिशें हो रही है, कैसे नीतीश कुमार की पार्टी भी साथ में मिल करके, जुड़ करके जो लोग हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए। वही आरजेडी और कांग्रेस जो है वो एक साथ जुड़ करके ये बताने की कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है और उनकी सरकार पिछले कई दिनों में फेल होती हुई नजर आई है। कानून व्यवस्था बिहार में चरमराता नजर आया है। ऐसे में क्या समीकरण बनते हुए अभी नजर आते हैं और बीजेपी या फिर आरजेडी, जेडीयू या फिर कांग्रेस कैसे खुद को स्ट्रेटेजाइज कर रही है? स्ट्रैटेजी की क्योंकि आपने बात की शिखा, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जब भी चुनाव होता है तो जो सरकार में होता है, जैसे जो मुख्यमंत्री होता है, उसकी चुनौतियां होती हैं कि एंटी इनकम्बेंसी, कोई भी सरकार में हो उसके एंटी इनकम्बेंसी के इशू होते हैं। अब नीतीश कुमार से शुरू करते हैं। नीतीश कुमार जो फैक्टर है, दरअसल नीतीश कुमार देखिए, अगर 2010 का जिक्र करें, आप ये तस्वीरें दिखा रही हैं, बड़ी रोचक है। आज ही ये मुलाकात हुई है चिराग पासवान के साथ। धर्मेंद्र प्रधान बड़े स्ट्रैटेजिस्ट है, संगठन के उनकी जो क्षमताएं हैं बहुत जबरदस्त हैं। इस पर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम नीतीश कुमार का जिक्र कर लें, क्योंकि आपने एनडीए की बात की, फिर हम महागठबंधन पे जाएंगे। एनडीए सबसे पहले नीतीश कुमार, देखिए 2010 में क्या हुआ था। 2010 में भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं था, लेकिन वो सबसे अच्छा चुनाव बिहार के लिए था, क्योंकि उस समय बीजेपी भी अलायंस में थी और नीतीश कुमार साथ थे और 206 सीटें जीती गई थी। अभी तक का सबसे अच्छा चुनाव नीतीश कुमार के लिहाज से बीजेपी के गठबंधन का था। और अब आपको बताएं कि
उससे लेकर अब तक लगातार सरकार मोरलेस नीतीश कुमार की रही। तो नीतीश कुमार की चुनौती ये है कि उसके ऊपर 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, जो काम वादे करने के बाद नहीं हो पाए। लॉ एंड ऑर्डर में जो पिछले कुछ समय में चुनौतियां रही, और जो युवा हैं जिन्होंने जंगल राज नहीं देखा, उनको ये लगता है कि किस तरह की स्थिति हमने देखी कि खुली हवा में तलवारें हैं, हॉस्पिटल में बंदूक से गोलियां मार दी जाती हैं। तो एक ये प्रॉब्लम है उनके साथ। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ओवैसी जो हैं, इसके साथ साथ जो अभी प्रशांत किशोर आए हैं, वो कितना वोट काटते हैं। फिर तीसरी बड़ी बात है जो उनके लिए दो बहुत महत्वपूर्ण जो नेगेटिव बात है उनके लिए, वो ये है कि उनको आयाराम गयाराम का तमगा लग चुका है कि वो पता नहीं कहाँ होंगे। जैसे ही वो आरजेडी को छोड़कर बीजेपी या बीजेपी से आरजेडी गए, तो कहीं ना कहीं एक क्रेडिबिलिटी डेंट उनको लग चुका है। अभी भी लोग ये कहते हैं ना जाने क्या दिख जाए बिहार में अगर 14 नवंबर को क्या हो जाए। और तीसरी बड़ी जो एक बात इशू आ गया है कि वो तबीयत को लेकर उनकी कि तबीयत ठीक नहीं रहती उनकी। तो ये तो हो गई उनकी वीकनेस। लेकिन अब पॉजिटिव बात आपको बताते हैं। पॉजिटिव बात ये है कि उन्होंने भले ही कुछ किया हो या ना किया हो, 2005 से लेकर अब तक उन्होंने महिला सशक्तिकरण पे काम किया है लगातार। उसके अलावा दूसरी बड़ी बात है कि अब उनके साथ नरेंद्र मोदी भी, तो एक ताकत है, क्योंकि 2010 में नहीं थे और 2010 में वो जवान थे, तमाम बातें थी। लेकिन अब उनके पास नरेंद्र मोदी के काम की भी बात है, उनको केंद्र से खूब अच्छा पैसा भी मिला है, जिस वजह से बिहार में मखाना बोर्ड से लेकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तमाम बातें कही जाती हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि उनके साथ, तो ये उनकी पॉजिटिव बात होगी। अब बात आती है कि अब जो सबसे खास बात ये रही है कि जो 10,000 रुपए खाते में गए हैं। अच्छा, एक जेनरिक बात ये है, मुझे लग रहा है कि शायद फ्रेम ठीक नहीं बन पा रहा है शिखा। हाँ, तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अभी 10,000 रुपए खाते में गए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा बूस्ट होने वाला है। तो ये तो हो गई नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो हो रहा है। लेकिन अब इसके पीछे आते हैं, जो पीछे की बड़ी बात है कि ये जो आप तस्वीरों में दिखा रहे थे, अब अभी भी देखिए, तो ये हम कभी ना भूलें, बिहार भले ही चुनाव है, लेकिन 9 सीटें जेडीयू की हैं एनडीए के पास केंद्र में, यानी एनडीए बीजेपी के पास 240 है, और जो बहुमत में आने के लिए जेडीयू एक बड़ा पार्टनर के लिहाज से, सेकंड बिगेस्ट पार्टनर के लिहाज से माना जाता है। तो बिहार में कुछ भी ऊंच नीच हुई, नीतीश कुमार नाराज हुए, तो एक दिल्ली इंपैक्ट होगा। तो इसी की काट बीजेपी ने ऐसे की है कि 103 सीट अगर जेडीयू के पास जाती है, ये वो फॉर्मूला है जो अभी मार्केट में बाहर आया हुआ है, 103 सीटें बड़े भाई, क्योंकि एक सीट ज्यादा जेडीयू के पास आती है, 102 सीटें बीजेपी के पास आती हैं, और फिर चिराग पासवान जो आज मान नहीं रहे 38 सीटों से नीचे, उनको 26-25 पे आज मनाने की कोशिश हो रही है। फिर जो मांझी हैं, उनको 5-7 सीटें पे बात है। उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा को कुछ सीटें देनी होंगी। तो ये सबके साथ कोशिश ये की जा रही है कि जेडीयू की 30 जो सीट है उस पर बीजेपी के प्रत्याशी लड़ाई जाए। अब मैं आपको थोड़ा पीछे महाराष्ट्र चुनाव लेके चलूंगी। शिंदे की पार्टी से भी बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया गया था, और कहीं ना कहीं इसलिए भी होता है, जो नीतीश कुमार बखूबी समझते होंगे, कि अगर कोई इंटेंशन चेंज हो तो ये 30 लोग तो बीजेपी के साथ वापस आ जाएंगे, ये आपका जेडीयू का साथ छोड़ देंगे। अब नीतीश कुमार इस समय कितने स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग हैं ये देखना होगा, क्योंकि जो 30 प्रत्याशी, अच्छा इसकी वजह एक और है, नीतीश कुमार जिनके कहने पे चल रहे हैं, जेडीयू के जो 2 बड़े नेता हैं, वो फिलहाल अमित शाह के बेहद करीबी हैं। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी में अमित शाह मेन धुरी की तरह हैं, जिन्होंने ये कन्विंस किया है जेडीयू के संगठन के नेताओं को कि आपके 30 सीटों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाइए। तो एक ये तो बात हो गई एनडीए की। अब सवाल उठता है उस महागठबंधन का, उस पर भी चर्चा करेंगे, पर मैं उम्मीद करती हूँ जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब मैंने आपको दे दिया। अदिति, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि बीजेपी इस समय जो कोशिशें कर रही है, और नीतीश कुमार के जो वोटर्स हैं, अगर मान लीजिए एंटी इनकम्बेंसी की वजह से छिटकते हैं, तो कौन सी वो पॉलिटिकल पार्टी होगी जो सबसे पहले अपना हाथ रखेगी? बीजेपी अपनी तरफ से जोर आजमाइश कर रही है, चाहे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करना हो, चाहे फ्रीबीज देना हो, चाहे डिप्टी सीएम का मुद्दा हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री का मुद्दा ही क्यों ना हो। बीजेपी अपनी जगह को बनाने की बिहार में पुरजोर कोशिश कर रही है। जो वोटर्स नीतीश से छिटके वो बीजेपी के खाते में आ जाए, अंदरूनी कोशिश यही है बीजेपी की। तो फिर इन समीकरण में पिछले बार के चुनाव से इस बार ये अलग कैसे हो सकता है? मैं आपको एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग 2 दिन पहले सर्वे आया है
वो सर्वे बताऊंगी तो आप समझ जाएंगे कि कैसे जो बदलाव है। मैंने आपको क्या कहा कि सबसे अच्छा चुनाव 2010 का हुआ था नीतीश कुमार और बीजेपी के अलायंस का। उस समय 37% वोट पड़े थे बीजेपी और जेडीयू को, मतलब एनडीए को 37% 2 दिन पहले जो सर्वे हुआ है उसमें आज की तारीख में एनडीए को 49% वोट मिल रहे हैं। 12% वोट 2010 जो सबसे अच्छा चुनाव हुआ था उससे ज्यादा, और 2020 से भी ज्यादा। अब आपको बता दें कि और जो हाईएस्ट वोट महागठबंधन को मिले हैं वो 37% मिले हैं। इस सर्वे में वो भी 1% कम आ रहा है, यानी 36% वोट आ रहा है। अच्छा, वोट्स कितना फर्क हुआ? 49 तो एनडीए का और महागठबंधन का 37%। और इसके पीछे की वजह भी है। सर्वे में ये पूछा गया कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से चुनाव कितना इंपैक्ट होगा, तो ये कहा गया कि 59% लोगों का ये मानना है कि केवल नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनकी वजह से हम एनडीए को वोट करने वाले हैं। तो अब बीजेपी इन सर्वेज के लिहाज से वो अपने अपने सर्वेज भी करा रही है, मीडिया अपने सर्वे करा रही है, सर्वे एजेंसीज अपने करा रही हैं, पर फिलहाल आज की तारीख में जहां हम खड़े हैं, अभी मैनिफेस्टो आना बाकी है, सीट बंटवारा होना बाकी है, बयानबाजी होने बाकी है, और अभी तो ऐसे में बहुत सारे मौत के सौदागर जैसे बयान आ सकते हैं, बहुत बयान आएंगे, तो तब पता चलेगा किस रुख चला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है मैनिफेस्टो आना बाकी है। लेकिन अभी तक के सर्वे में ये साफ नजर आ रहा है कि जंगल राज से बेहतर बताया गया है नीतीश कुमार के राज को। उस सर्वे में पूछा गया तो ये कहा गया। अब आप सोचिए, जनरेशंस बदल गई हैं लालू के बाद, और जनरेशंस बदलने के बाद भी आज भी लोग जंगल राज से रूह कांप रही है। यहां तक कि जब जमीन पर कई यूट्यूबर्स का हम जैसे वीडियोस देखते हैं तो यूट्यूबर से भी पूछते हैं कि क्या वोट चोरी हो रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि अरे वोट चोरी ये थोड़ी होता है, वोट चोरी होता है पूरे बैलेट के बैलेट उठा लिए जाते हैं। तो लोगों के मन में आज भी उस जंगल राज का इम्पैक्ट है। और यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे मेरे बिहार से पत्रकार दोस्त हैं जो ये कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि फिल्मों में जो बिहार के ऊपर कहानियां आती हैं क्राइम के ऊपर वो एक अतिशोक्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है। सही मायने में वो जो दर्शाया गया है उससे कहीं ज्यादा जंगल राज था। हालांकि मैं अभी आपको लालू प्रसाद के राज के एक अच्छा एस्पेक्ट भी बताने वाली हूँ। तो फिलहाल बीजेपी को एक तो जाहिर तौर पे वो चाहती है कि अब समय आ चुका है, जैसे वो साउथ में परचम रहना चाहती है, बिहार ऐसा राज्य है जहां पे वो खुद सरकार में आना चाहती है। भले ही नीतीश कुमार को सीएम बनाए, भले ही वो जैसे एक बार का शिंदे को बनाया था और डिप्टी सीएम बनना पड़ा था देवेंद्र फडणवीस को, वो अलग मुद्दा है, लेकिन एक बार वो लार्जेस्ट पार्टी बन के आना चाहती है। वो उस ताकत को, और वो कब आ सकती है? इसी लोकप्रियता से नरेंद्र मोदी के। अब टोटल एनडीए की ताकत को देखें तो अभी फिलहाल नीतीश कुमार बड़े भाई रहेंगे, लेकिन बीजेपी चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत कर आए और उन ज्यादा सीटों में बड़े भाई की भूमिका में रहे, क्योंकि अंततः बीजेपी अपना ही सरकार, अपना ही चेहरा भारतीय जनता पार्टी को देना चाहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया और बहुत ही अच्छा ये पूरा आकलन था। बीजेपी इस समय अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। भले मुख्यमंत्री का पद जो है वो नीतीश कुमार को ही मिले अगर एनडीए जीतती है तो इस केस में, लेकिन बीजेपी अपने आप को लार्जेस्ट पार्टी बनाकर बताकर एक छत्र राज बिहार पर करना चाहती है और यही इसका जो है लबोलवाब नजर आता है। आदित्य, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।